इंडियन आर्मी एमटीएस में कितने ट्रेड होते हैं? अगर आप एमटीएस के अंतर्गत किसी भी ट्रेड में चयनित होते हैं तो आपको कौन सा ड्रेस यहाँ पे मिलेगा? फौजी ड्रेस मिलेगा या फिर आपको सिविल ड्रेस में ही नौकरी करना पड़ेगा? यह नौकरी सरकारी है, प्राइवेट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है? इस जॉब में आपको कौन कौन सा फैसिलिटी इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा? जॉब खत्म होने के बाद आपको पेंशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जी हाँ साथियों, जय हिंद। आप अगर बॉयज है या फिर गर्ल्स है तो यह वीडियो आपको काफी हेल्पफुल कर सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दूं, इसी प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे प्ले लिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जहां इसी प्रकार का और वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उसी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो ऑन हो जाएगा, आपको वहां से भी अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी एमटीएस के अंतर्गत कितने पोस्ट यानी कि कितने ट्रेड को शामिल किया गया है। एमटीएस चौकीदार, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर। ये प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी एमटीएस में इतने ट्रेड को शामिल किया गया है। आने वाले समय में आपको इसमें भी कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ और नए ट्रेड को भी शामिल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों नेक्स्ट यहाँ यह है कि आप इस जॉब आप प्राप्त करते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी वर्दी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्रेड में आप चयनित होंगे तो आपको कंबाइंड ड्रेस यानी कि यह फौजी वाली जो वर्दी है आपको नहीं मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी ट्रेड में चयनित हो ले एमटीएस के अंतर्गत, क्योंकि यह ग्रुप सी में आती है, जो कि यह सिविलियन कहलाती है या सिविलियन जॉब कहलाती है। इसलिए आपको किसी भी ट्रेड में भर्ती होंगे फिर भी आपको यहाँ पे यह जो वर्दी है आपको नहीं मिलेगी। आपको वर्दी अगर चाहिए तो आपको ओपन रैली भर्ती देखना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा और वहां से आप वर्दी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर एमटीएस से चौकीदार में आप अगर भर्ती होते हैं तो आपको इस प्रकार की वर्दी देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं कहीं आपको यूज करवाया जा सकता है। इस ड्रेस में आपको ड्यूटी जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी ट्रेड है साथियों, वो सभी के सभी सिविल ड्रेस में आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है। वहां पे एक आपको जो ड्रेस है निर्धारित कर दिया जाएगा, आपको जीन्स वगैरह नहीं चलेगा। नॉर्मल जो ड्रेस होता है यानी कि शॉर्ट पैंट होता है वो आपको यूज कर सकते हैं ड्यूटी के दौरान। तो साथियों यहाँ पे दो जो डाउट है वह क्लियर हो गया, एक ट्रेड का और एक वर्दी का। अब हम बात करते हैं कि यह जो जॉब है यह सरकारी है या फिर प्राइवेट। तो यह जॉब जो है प्राइवेट नहीं है, यह 100% गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के गाइडलाइन के थ्रू यह जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो 100% यह गवर्नमेंट जॉब है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। यह स्टेट गवर्नमेंट से इसे कोई लेना देना नहीं है। साथियों एक चीज मैं बता दूं, आप अगर जिस स्टेट पे आप भर्ती होते हैं उसके अलावा भी आपको दूसरी स्टेट में भी जानकारी है, आपको ऑफिशियली जो वर्क होता है उसमें करने का आपको इंटरेस्ट है, तो आप जॉब प्राप्त करके उसमें भी आप अपना जो नौकरी है वो आप कर सकते हैं। काफी सारा ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करके दूसरी स्टेट की भी वर्क आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जिस ट्रेड में भर्ती हुए हैं उसी ट्रेड में आप ताउम्र रहेंगे, उसी ट्रेड में आपको जॉब करना पड़ेगा। भले ही उस ट्रेड से हट के टेम्पोररी आप किसी और ट्रेड की जो नौकरी आप कर सकते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह की वर्क जो है आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ हम अगर बात करते हैं तो इस जॉब में आपको कौन कौन से फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो इस जॉब में आपको सबसे पहले जो बड़ा फैसिलिटी है वो है कैंटीन फैसिलिटी, जो कि लगभग 40% ऑफ पे आपको सामान मिल जाता है, जो कि इंडियन आर्मी सोल्जर को मिलता है। उसी परसेंटेज पे आपको भी यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री में मिलती है, जो कि आपको पूरे फैमिली और साथ ही साथ आपको भी ताउम्र आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपको ट्रेवलिंग फैसिलिटी मिलती है, जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको ट्रेन में फ्री टिकट दिया जाता है। आप अगर मूविंग के दौरान हो या फिर टूरिस्ट के दौरान हो, आप साल में 2-3 बार फ्री ट्रेवलिंग कर सकते हैं ट्रेन से। उसके बाद जब आपके बच्चे होंगे पढ़ने लिखने के लायक तो आपको एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि आपके अकाउंट में फीड किया जाता है। जो एक ऑथराइज होता है, जितना आपको अमाउंट बनेगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उतना आपको चिल्ड्रन अलाउंस के नाम से दे दिया जाएगा। अब चलिए ये सब डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि यह जो जॉब तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इस जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती है और क्या इसमें पेंशन है या फिर नहीं है। तो साथियों मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि एमटीएस के अंतर्गत जितने भी ट्रेड है उसमें किसी भी ट्रेड में पेंशन नहीं दिया जाता है। 2004 के बाद जितने भी वैकेंसी आई है, जितने भी कैंडिडेट जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनको 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो एमटीएस का भी सैलरी यहाँ पे काफी अच्छा खासा है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लगभग 25,000 से स्टार्टिंग की जाती है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें अनेक प्रकार की जो ट्रेड है जिसमें कुछ ऊपर नीचे अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो डाउट रहा होगा, जो मन में इस प्रकार की जो सवाल था, वह पूरी तरीके से क्लियर आपको हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूं, या फिर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है, उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।